इस घटना में बच्ची का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। अगर था तो फिर दरवाजे को काटा नहीं जाना चाहिए था, और फिर भी अगर था तो ये तभी पता चल पाएगा जब ये दोनों मिल पाएंगे। वैसे तो जबलपुर मर्डर केस को लेकर हम आपको तमाम तरह की जानकारियां पहले ही दे चुके हैं। इस हत्याकांड में जिस तरीके से एक बेटी ने अपने पिता और 8 साल के भाई को मौत के घाट उतारा और उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ दिया, उससे पूरा देश सकते में है। इस कहानी में 4 किरदार हैं। पहला नाम है राजकुमार विश्वकर्मा, दूसरा नाम है मुकुल सिंह, तीसरा नाम है काव्या जो कि राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है, चौथा नाम है तनिष्क। 8 साल का तनिष्क राजकुमार विश्वकर्मा का बेटा है और काव्या का भाई। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 के मई महीने में, जब राजकुमार विश्वकर्मा की बीवी की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद लगातार इनकी बेटी को मुकुल सिंह नाम का एक लड़का परेशान करता था, और फिर इस मामले में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि राजकुमार सिंह ने पुलिस में केस दर्ज कराया कि मुकुल सिंह लगातार उनकी बेटी को परेशान करता है। लेकिन जब ये मामला खुला तो मामला प्यार का निकला और पता चला कि काव्या मुकुल से प्यार करती है और एक बार वो मुकुल के साथ भागकर भोपाल चली गई थी। लेकिन पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और फिर मुकुल पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मुकुल जेल चला गया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के घर पिपरिया भेज दिया। लड़की वहीं पर रहने लगी, लेकिन वो फोन से लगातार मुकुल के संपर्क में बनी रही और वो लगातार अपने पिता से इस बात का बदला लेने की प्लान करती रही कि उसके पिता ने उसके बॉयफ्रेंड को जेल भिजवाया है, इसी का वो बदला लेना चाहती थी। इसके बाद जब मुकुल जेल से बाहर आया और फिर दोनों ने इस बात की प्लानिंग की। इस बात की प्लानिंग करीब 6 महीने से चल रही थी कि जल्द से जल्द काव्या को अपने पिता को मौत के घाट उतारना है और मुकुल के साथ घर से फरार हो जाना है। इसके बाद 14-15 मार्च के दिन काव्या और उसके बॉयफ्रेंड ने काव्या के पिता और 8 साल के भाई को मौत के घाट उतारा और उसके भाई की लाश फ्रिज में डाली और पिता की लाश किचन में रखकर दोनों वहां से फरार हो गए। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया गया, जहां पर काव्या बड़े आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में एक और नया खुलासा किया है कि 6 महीने पहले से काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग तो कर ही रही थी, जिसे उसने अंजाम दिया है। इसके बाद वो घर से भागी है तो साथ में अपनी माँ का मोबाइल फोन लेकर गई है और अपना मोबाइल फोन घर पे ही छोड़कर गई है। ये वही मोबाइल फोन है जिसके जरिए उसने अपनी जो कज़न है, सिस्टर, उसको वॉइस मैसेज के जरिए इस हत्याकांड की जानकारी दी, जिसके बाद उसके घर वाले लोकेशन पर पहुंचे जहां पर राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी और इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस लगातार मुकुल सिंह और काव्या की तलाश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है इस मामले में कई जानकारियां और कई खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को ये जो नई जानकारी मिली है कि अपने पिता को मारने में काव्या भी शामिल थी, क्योंकि इससे पहले पुलिस और काव्या के परिवार वालों को यही लग रहा था कि कहीं मुकुल ने काव्या को भी नुकसान ना पहुंचाया हो। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये है राजकुमार विश्वकर्मा, लेकिन इनके अलावा भी इस कहानी में 3 और किरदार हैं, जिसका नाम है मुकुल सिंह, काव्या और तनिष्क। इनमें से 2 का मर्डर हो चुका है, यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की, और काव्या गायब है। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब काव्या के फोन से उसकी जो बहन है उस पर वॉइस मैसेज गया कि मुकुल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने काव्या के पिता और उसके 8 साल के भाई का मर्डर किया है। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी हुई थी, साथ ही 8 साल के बेटे की लाश फ्रिज में पड़ी थी। पुलिस भी देखकर सन्न थी कि कैसे मुकुल सिंह ने इन दोनों को मौत के घाट उतारा है और काव्या वहां से गायब है। परिवार के साथ पुलिस भी डरी हुई थी कि कहीं मुकुल सिंह काव्या को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस ने काव्या का फोन चेक किया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि करीब 6 महीने पहले से काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और भाई की मौत की साजिश रच रही थी। लेकिन काव्या ने ऐसा क्यों किया? क्यों वो अपने ही पिता और भाई के जान की दुश्मन बन बैठी? तो हम आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 की मई महीने से, जब काव्या की मदर की मौत हो गई।
इसके बाद मुकुल सिंह नाम का व्यक्ति काव्या के संपर्क में आया और वो उसे लेकर भोपाल चला गया। इसके बाद काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस ने भोपाल से काव्या और मुकुल को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो और अपहरण के मामले में मुकुल को जेल भेज दिया। लेकिन जेल भेजने के दौरान भी काव्या और मुकुल एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। हालांकि राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने भाई के घर भेज दिया था, जहां पर फोन के जरिए वो लगातार मुकुल के संपर्क में थी। जब मुकुल जेल से छूटकर बाहर आया, इसके बाद काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से मिली और उसने अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतारने का प्लान पूरी तरीके से बना लिया। इसके बाद 14-15 मार्च के दरमियान उसने अपने पिता को और भाई को मौत के घाट उतारा। इसके बाद वहां से फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए, जिसमें बड़े ही आराम से काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हुई कैमरे में कैद हुई है। इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस काव्या की तलाश कर रही है और लगातार दोनों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, ताकि इस केस में आगे भी जो जानकारियां हैं वो सामने आ सके। लेकिन पुलिस की जांच में जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि काव्या लगातार 6 महीने से अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतारने का प्लान कर रही थी। यही नहीं, जब वो घर से फरार हुई है उस दौरान भी उसने अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया था और अपनी माँ का फ़ोन लेकर गई है, ताकि पुलिस उन दोनों का लोकेशन ट्रैक न कर सके। लेकिन पुलिस ने काव्या का लोकेशन ढूंढ लिया है और काव्या का लोकेशन लोकेट हुआ है मुंबई से सटे पुणे में। पुलिस लगातार इस दोहरे हत्याकांड को लेकर काफ़ी उधेड़-बुन में थी कि काव्या इस हत्याकांड में शामिल है या नहीं। लेकिन काव्या के फ़ोन से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कई महीनों से अपने पिता को मारने की प्लान कर रही थी। असल में कत्ल के बाद फरार होने से पहले दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन अपने अपने घरों में छोड़ दिए थे और बड़ी ही चालाकी से काव्या अपनी मां का फ़ोन लेकर घर से गायब हुई थी, ताकि पुलिस उन्हें मोबाइल फ़ोन के जरिए ट्रैक ना कर सके। ऐसे में पुलिस ने दोनों के घर से उनके मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए और उनकी जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले में परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। फिलहाल पुलिस मिलेनियम कॉलोनी में जो नए नए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके जरिए दोनों को तलाशने की कोशिश कर रही है। उससे भी कई बातें स्पष्ट हुई हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में कत्ल वाली रात मुकुल सिंह गैस सिलेंडर, कटर, ग्लव्स वगैरह के साथ कॉलोनी में घूमता हुआ कैमरे में कैप्चर हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि वो कत्ल की प्लानिंग पहले से करके आया था और उसने ये ठान लिया था कि राजकुमार विश्वकर्मा को मौत के घाट उतार के ही जाना है। पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कत्ल करने के बाद और फरार होने से पहले मुकुल अपने साथ जितने भी उसके जो सर्टिफिकेट हैं, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारा लेकर भागा है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से किसी दूसरे शहर में स्टार्ट कर सके। यानी कि पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा तो हो चुका है कि इस हत्याकांड को अंजाम कब, क्यों और किसने दिया है और किस वजह से दिया है। इन सारी बातों से पर्दा हट चुका है। अब बस पुलिस को तलाश है तो दोनों आरोपियों की, ताकि ये पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर सके और किस तरीके से एक बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा है इसकी जानकारी पुलिस ले सके और काव्या ने ऐसा क्यों किया और किन परिस्थितियों में किया, इसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल ये जो मामला है इससे पूरा देश हिला हुआ है। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक इन दोनों की तलाश कर पाती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम।